जायजा ले रहे हैं विकास कार्यों का और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के बिहार में इलेक्शन की सुगबुगाहट और मेट्रो की गड़गड़ाहट एक साथ दिखाई देने वाली है। यानी बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत सारी तस्वीर अब साझा होने वाली है। और जिस तरह से बिहार में पटना में मेट्रो का जो जाल बिछ रहा था वह अब अंतिम पड़ाव पे आ चुका है और पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। और उसको लेकर करके स्पेशली पटना वासियों को एक खुशखबरी मिलने वाला है। इस बार स्वतंत्रता दिवस में हम मेट्रो में यात्रा करेंगे। यानी पूरे बिहार वासी को मेट्रो मिलने का सौगात अब नज़दीक आ गया है। अब वो मेट्रो से बड़ी बड़ी दूरियां चुटकियों में ऐसे ही कर सकते हैं। बहुत सारा जो कंजेशंस का मामला था आराम से दूर हो जाएगा। अब आपको कहीं भी जाना है, या एम्स जाना, एम्स से स्टेशन जाना हो, स्टेशन से बोरिंग रोड जाना हो, ऐसे कई जगह जाना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि मेट्रो का जाल बिछ चुका है और वो जाल कहीं ना कहीं पटना में दिखने लगा है और उसकी सुगबुगाहट हो रही है। कई सारे ट्रायल प्रोसेस भी चल रहे हैं, ऐसे कई सारे काम हो रहे हैं। लेकिन यह खुशी बस पटना तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, यह खुशियां बढ़ने वाली है, क्योंकि अब धीरे धीरे बिहार के और जिलों में इसका रूप ले रहा है और धीरे धीरे देखते देखते पूरे बिहार में मेट्रो जाल बढ़ने वाला है। उसकी प्रारूप चलने लगी है, उसकी सुगबुगाहट होने लगी है। और उसकी अगर बात करें तो उसकी आगाज कहीं ना कहीं भागलपुर, गया, दरभंगा हर जगह दिखाई देने लगा है। अगर हम दरभंगा की बात करें तो वहाँ ऑलरेडी प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, डीपीआर रेडी हो चुका है। डेली कहते हैं ना उसको, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको बोलते हैं डीपीआर बोलते हैं। यानी मेट्रो को कहाँ तक ले जाना है, कैसे कैसे ले जाना है, कौन से ज़मीन पे काम करा जाएगा, मेट्रो ऊपर चलेगी कि ज़मीन के नीचे चलेगी, उसकी पूरी तरह से डीपीआर तैयार हो चुकी है। लैंड का सर्वे भी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट फेज में अगर बात करेंगे तो भागलपुर में अगर सबोर से लेकर के चंपानगर का रूट तक कवर किया जाएगा और सेकेंड फेज में चंपानगर से अगर हम बात करें तो दूसरे रूट को ले जाया जाएगा। यानी स्टेशन से जगदीशपुर जाएगा, 0 माइल को कवर करेगा। यानी पूरी भागलपुर को मेन जगहों से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है और पूरी तरह से तस्वीर बदलने की साझा की गई है। वहाँ के कई लोग बातें कर चुके हैं, खास करके हर लोग अब धीरे धीरे बिहार को बदलने की मुहिम में लग चुके हैं और उसमें नीतीश सरकार कि इस योगदान को काफ़ी कुछ सराहा जा रहा है। नीतीश कुमार अपने राज्य में अभी जिस तरह से कायम है और जिस तरह से काम चल रहा है तो लेकर के अब देर नहीं है। अगर हम गया की बात करें तो 6 दिसंबर में ही इसकी बैठक हो चुकी है, डीपीआर बनाने की तैयारी चल रही है। यानी पूरी तरह से मामला एकदम क्लियर हो गया है। पहले फेज में 20 किलोमीटर की दूरी को कवर करने की बात की गई है और उसमें वो गया और बोध गया की दूरी को मिटाने की कोशिश की गई। यानी बोध गया और गया जाना अब मात्र चुटकियों का खेल रहेगा। बैठना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई सफोकेशन नहीं, किसी तरह का कोई झंझट नहीं। आप बैठें यूं ही झटकियों में आप चले सकते हैं और आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। यानी अब धीरे धीरे बिहार अब एक नया रूप ले रहा है। अब धीरे धीरे उसकी जो लुक है पूरी तरह से बदलने वाली है, तस्वीरें चेंज होने वाली है और उसकी भी सुगबुगाहट धीरे धीरे दरभंगा तक, ऐसे ऐसे बाकी जिलों में, पूर्णिया में भी आएगी, कटिहार में भी आएंगे। हर जगह मांगे उठने लगी है और वही मांगों में पूरी तरह से बिहार का एक रूप और एक प्रारूप बदलता दिखाई दे रहा है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अब इलेक्शंस नज़दीक आने वाले हैं। आपको पता ही है कि नवंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। उसको लेकर के 15 अगस्त को झंडा गाड़ देना है। 15 अगस्त को मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी और बाकी जगह का भी प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो भागलपुर में प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा, गया में चालू हो जाएगा। यानी अब बिहार का जो प्रारूप है, जिस तरह का आप सोचा करते थे, वह काफ़ी कुछ बदलने वाले हैं। हमेशा लोग पटना को लेकर के ही बात किया करते थे कि बिहार में अगर तरक्की होती है तो केवल पटना ही पटना में होता है और बाकी जिलों में मौका नहीं मिलता। बट इस बार कुछ अलग होने वाला है। हम दरभंगा भी जाएंगे, गया का भी माहौल चेक करेंगे। हर जगह चीज़ें बदलने वाली है और उस माहौल में बिहार की तरक्की होने वाली है। यानी अब वो बिहार, अगर आप सदियों से नहीं आए हैं तो 2-3 साल में अगर आप आएंगे तो बहुत सारा चीज़ प्रारूप बदला हुआ दिखाई देगा। एक नया बिहार का मॉडल दिखाई देगा। जहाँ तक की बात करें, हर क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन में कार्य चल रहा है। मीन्स ओवरऑल अगर हम चेंज करने की बात करें तो अब वह चेंज की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार
और जिस तरह से बात करते हैं उनके साथ है एनडीए में अगर चिराग पासवान है तो वो भी काफ़ी दमखम रख रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने की कोशिश कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार होने के नाते केंद्र से भी ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो वित्त मंत्री का योगदान हो, चाहे वो नितिन गडकरी का योगदान हो। रोड में नितिन गडकरी है तो वित्त मंत्री अपने बहुत सारे, शिक्षा मंत्री में अभी मिथिला को दे करके चल चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। और चिराग पासवान जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ को लाने में पूरी तरह से आत्मनिर्भर में लगे हुए हैं और पूरी बदलने की जिम्मेदारी रख रहे हैं। अब लगता है कि बिहार के नेक्स्ट लेवल के जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आने वाले 5 साल बिहार का एक नया मॉडल और खाका तैयार हो चुका है और साथ साथ काम भी चालू हो चुका है। उसके महत्व 1-2 साल में वो प्रारूप दिखने लगेगा और बिहार एक फिर से कहेगा मैं गौरवशाली बिहार हूँ, और बिहार का जो गौरवान्वित है फिर से लौट जाएगा और फिर बिहारी लोग अपने आप को बिहारी कहने पे भी गर्व करेंगे। और ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें हमारे इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक आपका तो बनता ही है।